डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन कंपाउंड को डिस्टिल करेंगे जो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं। वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये देखिए, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वो आइडियल बिहेवियर के डेविएट जाते हैं। तो वो स्टूडेंट आइडियल बिहेवियर के डेविएट क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ़र्क है, साइज़ में फ़र्क है, ठीक है, शेप में फ़र्क है, जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो शो नहीं करते जो आइडियल वाली होती हैं। यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज आ जाता है, ठीक है। यानी या तो वो पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह जो यानी ये मैंने लिखा है, यानी उसमें क्या होता है, ये आप लोगों को पहले पढ़ा है कि वॉल्यूम चेंजेस जो हैं वो भी आ जाती हैं, इंथाल्पी चेंजेस भी आ जाती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट रिमेन सेम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज फ्रॉम देयर कंपोनेंट, यानी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो पहले से बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब सूरत हाल दो हैं, दो किस्म की यानी हो सकता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस तरह डेविएशन भी फिर दो किस्म की होगी। ये देखिए, दो किस्म की डेविएशन है। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। फिर रीड कर रहा हूं, एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन को एक्सप्लेन करेंगे कि इनको कैसे हम डिस्टिल कर सकते हैं। यहाँ इन लेवल पे डिस्टिलेशन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आइडियल मिक्सचर्स में होती है या जियोट्रॉप मिक्सचर में होती है, क्योंकि उनकी कंपोजिशन चेंज करके हम उनको डिस्टिलेट और रेजिड्यू की सूरत में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये पॉजिटिव डेविएशन में बेसिकली होता क्या है? आपकी बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी, आप इनको ज़रा लिख लीजिएगा। पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सल्यूट सॉल्वेंट की है, बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है पहले से। जब जाहिर बात है वो कम होगी, ज़रा गौर कीजिएगा कि वो वो एक दूसरे को डिसलाइक करेंगे, ठीक है ना। पहले वो कंफर्ट पड़े थे, सल्यूट कंफर्ट पड़ा था, सॉल्वेंट कंफर्ट पड़ा था। तो जैसे ही सल्यूट फोर्सेज आई तो वो पहले से क्या होगी, कम होगी। इसको मैथमेटिकल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले कौन सी फोर्सेज थी, यानी ए फोर्सेज थी और बी फोर्सेज थी। तो इसका मतलब ये क्या होंगी, ये ज़्यादा हों, और नई फोर्सेज जो आ रही हैं वो क्या हैं, ए बी। ये दिस इज सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज, वो क्या हो जाए, लेस हो जाए, और पहले वाली क्या हो, ज़्यादा हो। तो फिर वो पॉजिटिव डेविएशन आएगी। अच्छा, जब ये देखें कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो जाएगी, तो जारी बात है एक्सपैंड हो जाएंगे थोड़े से, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा पहले से, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज आएगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उनमें हल्की सी रिपल्शन आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो वो बाहर से एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उनको एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इसका मतलब उनका जो डेल्टा एच है वो किस में आ जाएगा, प्लस में। और डेल्टा वी, वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब वॉल्यूम पहले से क्या हो गया, बढ़ गया, और डेल्टा एच भी प्लस में आ गया, ठीक है ना। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, पहले से कम हो गई। तो सिचुएशन तीन आपने याद रखनी है, जो आपको मैंने डिफरेंशिएट में भी करवाया है। ये दोनों में डिफरेंशिएट करवाने के लिए ये इनमें कि पॉजिटिव डेविएशन की जो सिचुएशन है वो कौन सी इंडिकेशन होगी और नेगेटिव डेविएशन होगी तो कौन सी इंडिकेशन होगी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला पॉइंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यू आएंगी वो कम हो जाएंगी, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इंथाल्पी में भी चेंज आ जाएगी, वो प्लस में चले जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। वो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो जब ये सिचुएशन आएंगी तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, वो राउट्स लॉ के डेविएट कर रहा है पॉजिटिवली, ठीक है। तो होता गया स्टूडेंट, ये मैंने ग्राफ बनाया है बिल्कुल राउट्स लॉ का
जो आपने पहले भी डिस्कस किया हमने, राउट्स लॉ, ठीक है ना, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ राउट्स लॉ। तो इसमें हमने पढ़ा है कि ए इज़ मोर वोलाटाइल, बी इज़ लेस वोलाटाइल। स्टूडेंट, जो मोर वोलाटाइल होगा उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक लाइन आई जो टोटल प्रेशर को ज़ाहिर कर रही है, एक्सपेक्टेड लाइन, ठीक है ना, जो हमने कहा कि पी ए और पी बी, ये प्रीवियस हमने लेक्चर में एक्सप्लेन किया। और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक्सपेक्टेड लाइन, दिस स्ट्रेट एक्सपेक्टेड लाइन बिलोंग टू आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल बिहेवियर, ठीक है। और इसी वजह से ये लाइन के मुताबिक राउट्स लॉ ओबे होता है। अब होता क्या है स्टूडेंट, ये देखें, ये फर्ज करें कि हमने एक ऐसा दो लिक्विड ले लिए ए बी, जिसमें ए मोर वोलाटाइल और बी लेस वोलाटाइल है, और उनमें ये सिचुएशंस आ रही हैं, ये सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है ना। वो आइडियलिटी वाला कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वो उसके डेविएट जा रहे हैं, उसमें ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो एक्सपेक्टेड लाइन को फॉलो नहीं करेगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसका मतलब वो डेविएशन शो कर रहा है। ये देखें, वो कौन सी डेविएशन है, ये ऊपर वाला ग्राफ जो बना है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी एक्सपेक्टेड से भी वो पर क्या बना रहा है, वो ज़्यादा सोल्यूशन बना रहा है ए की वजह से, ठीक है, क्योंकि उनमें ये चेंजेस आ रही हैं और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, हीट करेंगे, वो जल्दी क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और पहले से भी ज़्यादा वेपोराइज हो जाएगा। दैट शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट उसने लिया सी, और इस सी पॉइंट पे मैक्सिमम वेपर बन रहे हैं एज कंपेयर टू अदर एनी पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पे वो कहता है कि वो ए के कंपोनेंट जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनको और इन पे यहाँ पे कंपोजिशन क्या है, फिक्स है, ठीक है ना, वो कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो कांस्टेंट बॉयल हो रहे हैं, दोनों ही बॉयल हुए जा रहे हैं, दोनों के इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो जिनकी कंपोजिशन चेंज ना हम कर सकें, तो उन सॉल्यूशन को हम और उनको डिस्टिल करें विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, ठीक है। और उन मिक्सचर्स को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, और दैट इज द रिवर्स ऑफ जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट, ये इसकी एग्जांपल श्योर बेस्ट एग्जांपल ली है वाटर इथानॉल मिक्सचर। और वाटर इथानॉल मिक्सचर जो है वो हम लिखते हैं इधर, ये देखें, वाटर इथानॉल मिक्सचर बिलोंग टू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड शो पॉजिटिव डेविएशन, यानी एक्सपेक्टेड लाइन से अगर ग्राफ ऊपर बनेगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब वाटर का आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। इथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आई थिंक जो हमारे पास है वो है 78.5 या 6 भी बाद का लिखा जाता है, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो मैंने लिखे प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट। अब जब ये मिक्स करते हैं और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट है इस मिक्सचर का वो है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इट बॉयल्स एट 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जिसमें देखें 78 पे जब ये बॉयल होगा तो उसमें मैक्सिमम देखें वो करीब किसके है, नियर किसके है, इथानॉल के, क्योंकि वाटर का बहुत ज़्यादा है। तो वो हुआ क्या कि असल में बेसिकली पॉइंट ये है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो गई है, ठीक है ना, वो बॉयल हो रहे हैं, ठीक है ना, वो साथ वाटर को भी लेकर जा रहा है। और ये कितना है वाटर उसमें, दैट इज़ दी 4.5% वाटर, और 95.5% क्या है उसमें एथानॉल है, अल्कोहल है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर जिनको इस लेवल पे हम डिस्टिल करें कि जिनकी कंपोजिशन जो चेंज ना हो, विदाउट इन चेंज इन कंपोजिशन, उन मिक्सचर्स को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट, इसको हम थ्योरी के लिहाज से देख लेते हैं, ये सुन लें ज़रा। द होमोजेनियस मिक्सचर विच डू नॉट ओबे द राउट्स लॉ आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स।
those mixtures which boil at constant temperature and distill over without change in composition at any temperature like a pure chemical compound। तो उनकी कंपोजिशन चेंज ना हो और वो बिल्कुल प्योर केमिकल कंपाउंड की तरह बिहेव करें, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो सोल्यूशन डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मीन राउस लॉ ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर शेप है, साइज है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। तो टाइप्स ऑफ डेविएशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, इफ अ सोल्यूशन वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द आइडियल वैल्यू। ये देखें, ये आइडियल वैल्यू का वेपर प्रेशर है और उससे अगर क्या हो, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो प्लॉट ग्राफ बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रेशर व्हेन कंपोजिशन इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये देखें कंपोजिशन इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो ग्राफ जब प्लॉट किया तो ए बी का हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, टेक द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एंड ड्रॉ द ग्राफ। ए इज मोर वोलाटाइल, तो उसकी वैल्यू जो है वो ये देखें, ए ये पी नॉट ए है, वो ग्राफ अपर बनेगा और पी नॉट बी का लोअर बनेगा, ठीक है। ये सारा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और एक लाइन ड्रा की जो टच कर रही है पी नॉट ए और पी नॉट बी को, जो टोटल प्रेशर गुजार कर रही है, ठीक है ना। तो वो एक लाइन ड्रा की, उसके बाद क्या किया, ठीक है। तो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशन आर मेजर्ड इट इज़ फाउंड अबव द लाइन ऑफ आइडियल, यानी आइडियल जब इनके वेपर प्रेशर को देखा तो वो आइडियल लाइन से ऊपर बने, ठीक है, विच शोज दैट अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म आर मोर देन द आइडियल। तो इससे पता चला कि उनके वेपर ज़्यादा बन रहे हैं। क्यों ज़्यादा बन रहे हैं? क्योंकि आइडियल से भी उसमें फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो है वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई है। वो ये डेविएशन शो कर रही है कि अट्रैक्शन जब कम होगी तो वेपोराइज क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, ग्रेटर द वेपर प्रेशर लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी मेन लॉजिक रीजन क्या है, द लिक्विड एंड बी मिक्सड विद ईच अदर, इट ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ग्रेटर विल द वेपर फॉर्म एंड हायर विल बी द वेपर प्रेशर। तो डिस्टिलेशन ऑफ सच मिक्सचर्स व्हेन फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सच सॉल्यूशन इज डिस्टिल्ड, it is a constant boiling point mixture that is azeotropic mixture having a fixed composition corresponding to the maximum point. Such solution cannot be separated completely into their components with the help of fractional distillation. तो इन कंपोनेंट को बेसिकली सही तौर पर हम फ्रैक्शन नहीं डिस्टिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी कंपोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते, ये पहले ही बॉयल ओवर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो क्या होती हैं, वो आइडियल वैल्यू से भी क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। तो इनको हम सेपरेट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो दैट शो द डेविएशन फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर। शो कौन सी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो स्टूडेंट नॉन आइडियल बिहेवियर में हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। वो डेविएशन साइज, शेप और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से है। तो डेविएशन कब होती है, जब जो चेंज इन वॉल्यूम में वो ज़ीरो ना हो, चेंज इन एंथैल्पी भी ज़ीरो ना हो, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले जैसी ना हो, उसमें क्या आ जाए, चेंज आ जाए, ठीक है। तो वो डेविएशन शो करता है। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, और दो डेविएशन दो किस्म की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हमने डिस्कस किया पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में मैंने अभी बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कम हो जाती है उनके प्योर कंपोनेंट की निस्बत। एंथैल्पी चेंज जो प्लस में चले जाती है और डेल्टा जो वॉल्यूम है वो पहले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब जो है ना वो कम होगी ना तो वो एक्सपैंड करेंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसके बाद हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम अब एक लाइन ड्रा करेंगे। अगर वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो ये एक्सपेक्टेड आइडियल लाइन है जो राउट्स लॉ पहले भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगर हम उसके कंट्रास्ट हम एक ऐसा मिक्सचर लेते हैं ए और बी, ठीक है ना, कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है, तो उसमें हमने सी पॉइंट को देखा जो बॉयल ओवर हो जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, मैक्सिमम वेपर शो करता है एक्सपेक्टेड लाइन से। तो इनको हम स्टूडेंट कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ग्राफ नहीं बन रहा, ये इससे ऊपर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अच्छे अंदाज से आपने इसको स्टूडेंट जो है ना तैयार करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।